ये क्वेश्चन नंबर ये प्रश्न नंबर 2। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। ये प्रश्न है। प्रश्न 1 हमने कल ही लिखवा दिया था, है ना, आप लोगों ने नोट भी कर लिया था। और प्रश्न 2 आज करवाना था। तो प्रश्न 2 आप लोग बुक से या बोर्ड से देख के लिख लीजिए और इसके बाद फिर उत्तर आप लिख लीजिए। उत्तर है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। यह बात सीता जी ने श्री राम जी से पूछी और क्यों का उत्तर मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है। यस सर, यस सर। क्योंकि वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी। क्योंकि वह महलों में रहने वाली ओह माय गॉड सर, राजकुमारी थी। सर यहाँ पे क्या लिखा है सर? अब और कितनी दूर चलना है, फिर यहाँ अब और कितनी दूर। ये आंसर है, ये आंसर है, उत्तर। ये चलने के बाद, चलना के बाद ये सेंटेंस है। अब और कितनी दूर चलना है, फिर पर्णकुटी। मतलब सर, पर्णकुटी मतलब कुटिया, पत्तों की कुटिया। पावना आड़ा है, इसके ऊपर रकार लगा हुआ है, कुटी, पर्णकुटी। ठीक है सर, क्वेश्चन में भी है, मिल गया। हाँ, प्रश्न में भी लिखा हुआ है। यह बात सीता जी ने श्री राम जी से पूछी क्योंकि वह महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, है ना। उनके कठिन मार्ग में कुछ क्षण चलने से वह थक गई थी। वन के कठिन मार्ग में चलने के कारण वन के कठिन मार्ग में चलने के कारण वह थक गई थी। देखिए, वो वन के मार्ग में, कठिन मार्ग में चलने के कारण वो थक गई थी, इसलिए उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये बात उन्होंने इसलिए पूछी क्योंकि वो थक चुकी थी, बहुत ज्यादा थक चुकी थी, है ना। वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, उन्होंने ऐसा कठिन जीवन कभी जिंदगी में देखा नहीं था, है ना। तो इसलिए उन्होंने पूछा। ये आप इसे नोट कर लीजिए। सर चलना है के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, कहाँ पर? जो फर्स्ट लाइन है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सब लोग। और जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे बुक से देखकर। फिनिश कर लिया आपने, लिख लिया आपने? कंप्लीट हो गया आपका? नो सर। अच्छा सर हो गया। अच्छा, सभी का हो गया? अभी लोग से थोड़ा वेट कर ले, करिए चेक। फिनिश, अब मिटा दें।
ओके। यस सर। यस सर। प्रश्न नंबर सबका हो गया। प्रश्न नंबर 3 लिखिए सब लोग और मुझे बताइए पढ़ के क्या है प्रश्न नंबर 3, कोई भी पढ़ के बताए। सर राम ने थकी हाँ। हुई सीता की क्या सहायता की, ये है प्रश्न नंबर 3। ओके गुड। सर राम तो ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? सीता की क्या सहायता सर नोटबुक चेक होंगी? की? नोटबुक कैसे हो पाएंगी, क्योंकि आप जब स्कूल आते तो नोटबुक चेक होती, अब यहाँ स्कूल तो आ नहीं रहे तो सर नोटबुक जैसे कैसे चेक? असाइनमेंट के लिए चेक और करवाई टर्म गई में थी भी तो हो नोटबुक, सकती वैसे है ही ना? नोटबुक भी चेक होगी। नहीं तो असाइनमेंट मंगवाएंगे तब चेक होगी, और नोट असाइनमेंट मंगवाते हैं, नोटबुक तो मंगवा नहीं सकती अभी, इसलिए आप लिख लीजिए अच्छा सर। और रखिए, उसी पे आती है। ये हम लेकिन टर्म इसलिए में तो हो नहीं, सकती है ना? इसलिए मैं इनको बोर्ड में लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको मिस्टेक ना हो, और बताता भी जा रहा हूँ। नहीं तो ऐसे डिक्टेट कर अगर डिक्टेट करके लिखाता तो मिस्टेक ज्यादा होती, इसे बोर्ड में मैं एक एक लिख रहा हूँ, ठीक है ना? राम ने टर्म में लिख सकते हैं। किसमें किसमें सर टर्म में मतलब सर आवाज नहीं आ रही है आपकी साहब। राम ने थकी हुई टर्म सीता, में तो शायद नोटबुक चेक होंगी। अरे नोटबुक जब स्कूल आएंगे तभी हो पाएंगे, अगर नहीं आ पाएंगे तो क्या होंगे, आप लिखते बस जाइए बस। राम ने थकी हुई यस सीता सर। की क्या सहायता की, ये प्रश्न हो गया। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की, सभी लोगों ने लिख लिया। अब आप यस आंसर सर। आंसर लिखेंगे, उत्तर देखिए। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वो देर तक बैठकर पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करने लगी। राम ने जब देखा कि सीता, सर कोई कुछ आवाजें आ रही है। ये आवाज बड़ी तेज आवाज आ रही है, सर किस चीज की आवाज है भाई? हाँ, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है, सीता थक चुकी है, आने लगी। तो सर सॉन्ग की आवाज आ रही है। तो वह हाँ, तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करने लगे। तो वह देर तक बैठकर पैर से कांटा निकालने का अभिनय करने लगे। जब उन्होंने देखा कि सीता जी थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैर से कांटा निकालने का अभिनय करने लगे। सर लिख लिया। हाँ, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल गया, जिससे सीता जी को कुछ देर आराम करने का सर कोई आवाज आ रही है। मौका, गंदी से आवाज आ रही है। हाँ, मौका मिल गया। सर आपने सर सीता जी दोनों साथ में लिखा है, दोनों साथ ही में लिखना है। हाँ, सीता जी, हाँ, साथ ऐसे लिख लीजिए। सर इसमें थोड़ा दूर दूर हो जाता है। हाँ, सीता, जिससे सीता जी को कुछ देर आराम करने का मौका मिल गया।
और उनकी थकान भी कम हो गई, ये भी लिख सकते हैं आगे। अदरवाइज इतना ही लिख लीजिए, इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है सर बस इतना है। ठीक है। अब आगे लिखिए प्रश्न नंबर 4। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर प्रश्न नंबर 4 लिखाते हैं। सर हो गया ये। सर कौन बजा रहा है? ये कोई सॉन्ग बजा रहा है, कोई रिकॉर्डिंग लगा रखा है। मतलब ऐसा मत करिए भाई, डिस्टर्ब हो रहा है ना, सबका डिस्टर्ब होता है ना। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो, प्रश्न नंबर 4। सर क्वेश्चन लिख गया। हाँ सभी लोग लिख लें, सब लोग लिखिए। अच्छा ये आंसर लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं? यस सर, लिख लिया। हाँ मिटा दे इसको। यस सर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर कौन सा लिखाना है अब? 4। हाँ तो प्रश्न नंबर 4 बोले कोई, पढ़ के बताए हमें। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। के प्रसंगों सर दोनों सवैयों के प्रसंगों के हाँ बस ठीक। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो अब आपको दोनों सवैयां कौन सी हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, है ना। फिर उनमें क्या अंतर है उसका उनका अर्थ आपको आना चाहिए, इसके बाद फिर उनका अंतर आना चाहिए, है ना। तो देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं दोनों सवैयां कहाँ पर हैं, कौन सी हैं। आप बुक निकालेंगे और बुक में ये जो लिखा है ना, ये सवैये, ये सवैया नंबर 1 है, ये सवैया नंबर 2 है। ये 2 सवैया है, 4-4 लाइन की है। लाइन में लिखा है सर? क्या सर कौन सी लाइन में लिखा है? नहीं, ये सवैया जो लिखा है ना, ये लिखा है ऊपर, सवैया लिखा है ना, सवैया। ये 4 लाइन ये लिखी हुई है, ये कविता की 4 लाइन ये लिखी हुई है और 4 लाइन ये लिखी हुई है। तो सवैया नंबर 1 ये है और ये 2 है, मतलब 4-4 लाइन की सवैया है। ठीक है ना। अब बताना होगा। नहीं, मैं इसको शॉर्ट में संक्षेप करके दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप वेट करिए, ये सब पूरा नहीं लिखना है, मैं बहुत ही शॉर्ट में संक्षिप्त करके आपको। तो प्रथम सवैये में कवि ने राम सीता के बन जाने तथा मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है ना। और दूसरे सवैये में कवि ने सीता की थकान से पीड़ित होकर उन्हें आराम देने के लिए राम के द्वारा देर तक ऐसे कांटा निकालने का वर्णन किया है, ये लिखना है। तो प्रथम सवैये में क्या है, कवि ने राम सीता के बन जाने तथा मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अब उत्तर लिखेंगे, उत्तर। प्रथम सवैये में कवि ने श्री राम सीता और देखिए गए तो सभी लोग थे, श्री राम सीता लक्ष्मण, लेकिन सीता जी के यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी वन के मार्ग में, उसका वर्णन है ना, सीता जी के मार्ग में जो कठिनाइयां आई थी। तो प्रथम सवैये में कवि ने सीता जी के बन जाने में मार्ग में सर बन जाने में मार्ग में नहीं सर, बन जाने के मार्ग में होगा। हाँ, सीता जी के बन जाने के मार्ग में प्रथम सवैये में कवि ने सीता के बन जाने के मार्ग में आई हुई कठिनाइयों
कठिनाइयों, ठीक है। का वर्णन किया है, का वर्णन किया है। तो प्रथम सवैये में तो ये कवि ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के वन जाने के मार्ग में आई हुई कठिनाइयों का वर्णन किया है कि वो वन में जब जा रही थी तो क्या क्या हुआ, मतलब उनके माथे में पसीना आ गया, वो सूख गए और ये तमाम दिक्कतें आ गई। और सर दूसरे वाले में और राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में देखा है। हाँ, और दूसरे सवैये में कवि ने सीता की थकान का वर्णन किया है। और दूसरे सवैये में सीता जी के थकान सीता जी के थकान सीता जी के थक जाने के कारण म्यूजिक बहुत आ रहा है बार बार। हाँ, ये तो गलत बात है भाई। सीता जी के थक जाने के कारण श्री राम जी के पैर से कांटा निकालने का वर्णन। सीता जी के थक जाने के कारण श्री राम जी द्वारा अपने पैर सीता जी के थक जाने के कारण श्री राम जी द्वारा पैर से कांटा निकालने। श्री राम जी के बाद क्या लिखा है? का 1 मिनट, कांटा निकालने का अभिनय। का हाँ बोलिए क्या है सर? श्री राम जी के बाद लास्ट लाइन में या लास्ट सर जहाँ पे आप लिख रहे थे उसी के वहाँ श्री राम जी द्वारा पैर से कांटा निकालने का अभिनय। सर कठिनाइयों के बगल में क्या लिखा हुआ है सर? सेकंड लाइन कठिनाइयों का वर्णन किया। सर प्लीज साइड। हाँ, कांटा निकालने का अभिनय का वर्णन किया है। यानी कि पहले प्रथम सवैये में कवि ने सीता के बन जाने के मार्ग में आई हुई कठिनाइयों का वर्णन किया और दूसरे सवैये में सीता जी के थक जाने के कारण श्री राम जी द्वारा पैर से कांटा निकालने का अभिनय का वर्णन किया। सर हो गया ना? ये है। हाँ, जस्ट वेट, अभी मैं आई एम गिविंग यू द टाइम फॉर नोटिंग द क्वेश्चन, so note down please. I will not delete until you write all of you. When you will finish all of you, then I will delete you. Don't make noise. Write. Yes. हाँ, सभी लोग लिख लेंगे। When you will finish, then I will remove. Then I will delete it. सर लास्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्द में करो। सर लास्ट वाला ये क्वेश्चन है। हाँ, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन का मार्ग कैसा होता है ये वैसे लिखाना जरूरी नहीं है,
क्योंकि वन, अब ये अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है कि वन का जो मार्ग होता है, वन का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, तो हाँ, और कई कई चीजों से भरा होता है, और हाँ, कह सकते हैं तो कोई खतरा भी होता है वहाँ पे। ठीक ठीक ठीक, तो बस वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आपको पता है, आपको पता है, लेकिन कैसे लिखना है मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके सामने, तो आपको मालूम चल जाएगा, फिर आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप पहले प्रश्न, ये तो आपने सभी लिख लिया, ये उत्तर आपने सभी लिख लिया, ठीक है। तो प्रश्न पहले आप लोग पार्टी मुझे बता दें एक बार, लास्ट वाला। सर पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो देखिए उत्तर में मैं आपको इसको बता रहा हूँ क्या होता है। वन का मार्ग अत्यधिक ऊंचा नीचा होता है तथा पथरीला होता है ना, क्योंकि वहाँ पहाड़ होते हैं ना वन के मार्ग में। वन के मार्ग में पहाड़, कहीं पे बहुत खाई होती है, तो वन का मार्ग अत्यधिक ऊंचा नीचा और पथरीला होता है, ठीक, पहली बात ये। और वन के मार्ग में बड़े बड़े पेड़ तथा झाड़ियां भी होती हैं, अर्थात जंगल होता है ना वहाँ पर, कांटेदार झाड़ियाँ। हाँ, तो वन के मार्ग में अत्यधिक बड़े बड़े पेड़, घने पेड़ तथा झाड़ियां भी होती हैं। वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा होता है, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल, सबसे बड़ी समस्या तो यही है वन के मार्ग में, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भयानक जानवर, जंगली जानवर, सर इसलिए वहाँ पे रात बिताना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जंगली जानवरों का खतरा होता है, एक बात ये। और वहाँ पर पानी की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर तक चलने के कारण वहाँ पर कहीं पानी भी नहीं आता, पीने के पानी की भी समस्या आ जाती है, और भोजन की भी समस्या, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं वन के मार्ग में, है ना। कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें। और एक चीज और है, वहाँ पर गर्मी में जब आप चलते हैं तो वहाँ की जो धूल होती है वो गर्म हो जाती है, तो जो चलने में दिक्कत करती है, तो ये भी एक कठिनाई है। तो वन के मार्ग में ये ढेर सारी कठिनाइयाँ थी जो मैंने आपको बता दी। तो अब आप इसको अपने शब्दों में, जल्दी मिलता है वहाँ पे। हाँ, तो ये सब आप अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये मुझे लगता है कि अब आप लिख लेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अपने अपने शब्दों में आपको लिख लेना है। और मैंने दिया, डिस्कस भी कर दिया है, ठीक है। ऐसा लगता है राष्ट्रीय वर्षा जंगल गए हैं। हाँ, नहीं, मैं तो गया हूँ, मैं तो घूम आया हूँ। और आप गए हो या ना गए हो, लेकिन फिर भी आपने कम से कम राजापुर में, हाँ, पर आपने कम से कम सुना देखा ना देखा होगा, तो सुना तो होगा ही आपने। हाँ, एक बार आपने वहाँ शायद गए थे टूर में, कहाँ पर? लास्ट ईयर गए थे आप लोग टूर में? गए थे। कहाँ गए थे आप? गणेश बाग। तो खैर वहाँ जंगल नहीं है, और एक जगह, हाँ ठीक है, ये तो चर में सा जंगल है। हाँ, वहाँ भी नहीं है, कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है, जो नहीं गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जंगलों को आपने सुना तो है ही कि वहाँ जंगली जानवर होते हैं, इतना तो आप जानते हैं, जंगली जानवर होते हैं। और वहाँ झाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मार्ग पथरीला होता है, होता है, कांटों से भरा हुआ होता है, ये सब सारी चीजें हैं वहाँ पर, तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर आपको कहीं, यदि आपको कहीं जाने का मौका मिले भविष्य में टूर में या आपको तीर्थ यात्रा में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप नहीं जाएंगे स्कूल से? अब जब अभी स्कूल ही नहीं खुला है, जब स्कूल खुलेगा, चलेगा, अपने रनिंग में आएगा, तब फिर कहीं टूर जाएगा, तो फिर चलेंगे। हाँ, तो लिखेंगे जंगल के। ठीक है। हाँ, तो अब ये आपका इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और एक लास्ट चैप्टर है, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर, सांस में बास।
हाँ, तो ये चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, साथ साथ में बात। सर इसमें खाली बांस तो बांस के बारे में हर चीज है। हाँ, ये बांस, इसमें देखिए बांस के बारे में बताया गया है। बांस का पेड़ पौधा आपने सब लोगों ने देखा होगा, बांस को देखा है ना? यस सर। कुछ ऐसे भी हो सकता है ना देखा हो, क्यों देखे हैं सभी लोग? अच्छा ठीक है, ओके। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये रहता है गाँव में, मिल जाता है देखने के लिए, आप देख सकते हैं इसको जा करके। अच्छा, तो बांस से हम क्या क्या उपयोगी चीजें बना सकते हैं, किस काम में आता है ये? बहुत सारी चीजें इससे बन सकती हैं। इसी की उपयोगिता के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। इसको जो लेखक हैं कौन है, कोई बताएगा? क्या सर? इसके लेखक कौन है? बांस के लेखक। हाँ, सर इसके कोई लेखक नहीं है, ये अनुवाद शीर्ष हम लोग हैं। हाँ, तो नहीं लेखक नहीं, लेखक है। लेखक कौन है इसके? एलेक्स एम जॉर्ज। और उसका जो अनुवाद किया है हिंदी में, वो किया है सतीश सब लोग, जिन्होंने अनुवाद करके इसको लिखा है। तो लेखक तो है इसके, है ना? ठीक है, तो अब हम आप इसको आप पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट डे हम इस पाठ को पढ़ाएंगे। के मार्ग के तुलसीदास। हाँ, इसको पढ़ाएंगे। और क्या सर? वही वाले तुलसीदास जी जिन्होंने हमारी रामायण लिखी है। किसमें क्या? तुलसीदास जी है, तो वो वही वाले तुलसीदास जी है जिन्होंने हमारी रामायण लिखी है। इस पाठ के कभी ना जो अभी पढ़ा रहे थे, हाँ, वही तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी, जिनको हम लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। हाँ, वही तुलसीदास जी हैं जिन्होंने ये कविता लिखा है, वन के मार्ग में। हाँ, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण और रामचरितमानस। तो ये जो एक कविता है, ये उन्होंने एक बुक लिखी है कवितावली, वो भी एक मोटी सी बुक है, बहुत इसमें वर्णन है भगवान राम के जीवन का। तो उसी से रामचरितमानस भी लिखी है। हाँ, लेकिन ये जो कविता आपकी ली गई है वो कवितावली से ली गई है। कवितावली एक पुस्तक है उनकी, उन्होंने लिखा है, उस कविता से ये कविता ली गई, उस पुस्तक से, यानी किससे? कवितावली से। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि कहाँ से ये कविता ली गई है, किसने लिखा है और किस बारे में लिखा है, सब क्लियर हो गया आपको। तो अब मैं नेक्स्ट डे आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय वर्षा। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू बाय बाय। Thank you, sir.